हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज विपिन भाटी। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट सेकंड में अपनी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और हमारा बस एक टॉपिक बचा था, वो था पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो यह है पार्ट थर्ड वीडियो, इसमें हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो उसमें क्या है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स आर। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स है उससे जो पॉलिटिक्स है उसमें सोशल डिविजन्स आते हैं वो हमें देखने। तो ये तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, मतलब जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटीज को कैसे समझते हैं, वो उससे भी सोशल डिविजन्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो नदर्न आइलैंड है उसमें जो लोग थे वो अपने आप को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स ही समझते थे। उनको अपनी आइडेंटिटी ये थी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अगर वो ये समझते कि वो सिर्फ एक नेशन के हैं, नेशनल आइडेंटिटी अपनी बनाते कि वो एक देश के, भाई उनको मिलजुल कर रहना चाहिए, तो ये उनके लिए अच्छा होता और वो इससे ज्यादा समय तक एक साथ रह पाते। तो इसमें यही है कि अगर जो लोग हैं अपनी आइडेंटिटी को अलग रूप से देखे तो उनके लिए ये आसान होगा साथ रहना। सेकंड फैक्टर है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो जो कम्युनिटी है उसकी डिमांड्स को कैसे उठाते हैं। तो इसमें भी यही है कि जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चले तो हमारे लिए एकोमोडेशन इजी होगा और सोशल डिविजन्स उसमें कम होंगे। अगर हम किसी मेजोरिटी कम्युनिटी के हिसाब से चले, मेजोरिटी या माइनॉरिटी, तो वो हमारे लिए उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और सोशल डिविजन्स उसमें ऑब्वियसली आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में देखा था कि जो श्रीलंका है उसमें जो श्रीलंका सिन्हालाज है उन वो मेजोरिटी में थे। तो जो गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने भी उनके फेवर में वर्क किया। तो इसलिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सोशल डिविजन्स हुए। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो कैसे उनकी डिमांड्स को रेज करते हैं। इसका जो थर्ड फैक्टर है वो है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट ग्रुप्स की जो डिमांड्स है उसको कैसे रिएक्ट करती है उस पर। If the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, as in Belgium, social become less threatening for the country. But if the demand is suppressed in the name of nationality, as in Sri Lanka, it's quite opposite. तो अगर जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी दोनों को बराबर का दर्जा दे तो उसमें जो सोशल डिविजन्स तो है ही, लेकिन वो कम उससे के आउटकम्स अच्छे होंगे, उतने बुरे नहीं होंगे। जैसे कि बेल्जियम, हमने चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग ये एग्जांपल बेस्ट है कि बेल्जियम में मेजोरिटी के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने समझदारी दिखाई और दोनों को बराबर का दर्जा दिया, जिससे कि सोशल के साथ साथ यूनिटी बनी रही और आउटकम्स अच्छे आए। वहीं श्रीलंका में इसके अपोजिट हुआ, जिससे कि इसके आउटकम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। तो ये थे हमारे तीन फैक्टर्स पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो ये था हमारा चैप्टर थर्ड। वैसे भी ये चैप्टर इजी है, वैसे ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इजी, आप इसको कर लेना। तो हमारा चैप्टर थर्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक हमने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर ली है पॉलिटिकल साइंस के। उसके बाद हम अपने जो और चैप्टर्स बचे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।